आखिर बहू भी तो बेटी ही है। हमेशा से देखा गया है कि बहू और बेटी दोनों में भेदभाव यह सृष्टि सा नियम हो गया है। सास कभी भी अपनी बहू को बेटी नहीं मानती और ना ही मानना चाहती। वह क्यों नहीं समझती कि उनकी बेटी भी किसी घर की बहू है। घर में बहुत खुशी का माहौल छा गया जब सास को पता चला कि उसकी बहू के पैर भारे हैं। घर में बहू से एक बेटी तो पहले ही थी, अब सास को बहू से बेटे की चाह थी। सास ने पहले पहल तो बहू का बड़ा लाड़ चाव किया, परंतु 3 महीने बीतते ही जब बहू को परेशानी हुई, जिसके कारण सास को सबकी रोटियां पकानी पड़ी, क्योंकि बहू को रोटी पकाने से बदबू आती थी। सास मन मार के रोटियां बनाती और पूरी रसोई घर को बिखेर कर आ जाती और फिर बहू से रसोई साफ करने को कहती। बहू बेचारी रसोई साफ करके कुछ खा भी नहीं पाती थी। 1-2 दिन तो ठीक चला, पर रोटी न बनने से बचने के लिए सास ने बहू पर इल्जाम लगा दिया। खाना बनाने से बचने के लिए बहू बहाना बनाती है। सास ने बेटे से कहा, मेरे बस की नहीं है तुम्हारी रोटियां बनानी। मैं तो अपनी 2 रोटी बनाऊंगी और खाऊंगी, और जिसे भूख लगे वो अपनी रोटी बनाए और खाए। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि उसकी बेटी भी पेट से है। बेटी माँ के पास आती है और कहती है, मम्मी मुझसे रोटी नहीं बनाई जाती, मुझे रोटी में से बदबू आती है। बेटी की बात सुनकर माँ बोलती है, बेटी अगर बदबू आती है तो रोटी मत बनाया कर, अपनी सास से कह दिया कर, वह बना देगी। बेटी तू ज्यादा से ज्यादा आराम किया कर, और अगर जबरदस्ती करे तो कह देना मुझसे नहीं होगा ये सब, हम हैं तेरे साथ। कुछ ज्यादा परेशानी हो तो यहाँ आ जाना। तुझे मैंने लाडों से झूले झुलाए हैं, मुझ में अभी इतना दम है कि तुझे रोटी बनाकर खिला सकूं। और तू चिंता मत कर, घर में तेरी भाभी भी तो है। एक माँ अपनी बेटी के लिए अच्छा सोच सकती है, तो उस बेटी के लिए क्यों नहीं सोचती जो अपना घर, माँ बाप और पूरा परिवार छोड़कर आई है। एक माँ कैसे निर्दयी हो सकती है बहू के लिए कुछ और, बेटी के लिए कुछ और। मेरा मानना है कि अगर हर परिवार अपनी बहू को बेटी बनाकर रखे तो किसी की माँ की बेटी को सताया या जलाया न जाए। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।